हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं वो हमारे फर्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसका लास्ट टॉपिक है। और जो लास्ट टॉपिक आज हमने कवर करना है वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन डेली लाइफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर? हमने 5 अलग अलग तरह के रिएक्शंस पढ़े थे। पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या था डीकॉम्पोजिशन, तीसरा क्या था डिस्प्लेसमेंट, चौथा हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, और पांचवा जो हमने पढ़ा था वो था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन डेली लाइफ। मतलब ये लगा लीजिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या फर्क पड़ता है हमारी डेली लाइफ पे, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो हमने पढ़ना है वो है कोरोजन। तो अगर हम पूछा जाए आपसे कि कोरोजन होता क्या है, तो कोरोजन को हम लोग बोलेंगे एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से जो आपकी प्रोडक्ट है वो क्या होने लगे, धीरे धीरे जो मेटल है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर धीरे धीरे करके आपके मेटल को डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं कोरोजन। कई बच्चे कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन सिर्फ एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, राइट। तो अभी हमने देखना है कि कोरोजन एग्जैक्टली है कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कोरोजन तो डेफिनेशन ये दी जाएगी, द स्लो डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। यानी कि मेटल का ऑक्सीजन या फिर एयर के अंदर जितने भी गैसेस हैं उसके साथ और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे मेटल का गल जाना, खत्म हो जाना, उसे कोरोजन कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे के अंदर जंग लग जाना, ये एक एग्जांपल है रस्टिंग का। और जब आपका आयरन का ऑब्जेक्ट वाटर से रिएक्ट करता है और एयर से रिएक्ट करता है तो रस्ट बनता है, ब्राउन कलर का फ्लेकी सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है आयरन की प्रोडक्ट के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। और जो फॉर्मूला रहता है रस्ट का वो यह रहता है Fe2O3.XH2O। ये जो फॉर्मूला है ये है रस्ट का फॉर्मूला। तो ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होता है आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो यही है। सेकेंड एग्जांपल है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसका मतलब आपके जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आपके एयर के अंदर जो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड, एक ऐसा कंपाउंड जो ब्लैक कलर का होता है। तो इसीलिए सिल्वर जो है कुछ समय बाद अपनी चमक खोने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा काला पड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तीसरा और आखिरी एग्जांपल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आपने देखा होगा अगर आपकी कार की बैटरीज हैं उन पे हम लोग क्लिप लगाते हैं, या आपके घर में जो इन्वर्टर है उसके अंदर हम लोग क्लिप लगाते हैं, तो जहां पे क्लिप लगाया जाता है कुछ टाइम बाद वो जगह ग्रीन कलर की हो जाती है। क्योंकि क्या प्रेजेंट होता क्या है, जहां पे आप लोग बैटरी के ऊपर क्लिप्स लगाते हैं, वो जो जहां पे क्लिप लगती है वो इलेक्ट्रोड कॉपर की बनी होती है, और कॉपर एयर में प्रेजेंट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर क्या बनाता है, Cu2CO3 कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये 3 एग्जांपल्स है हमारे किस चीज के, कोरोजन के, धीरे धीरे मेटल का गल जाना एयर और मॉइस्चर की वजह से। अब आती बात की इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, बचा कैसे सकते हैं। कोरोजन को बचाने के दो तीन बहुत आसान तरीके हैं जो हमारे को पता भी है। पहली बात है पेंटिंग। जो भी आपकी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पेंट कर दीजिए, तो ये लगा लीजिए एयर और मॉइस्चर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर दिक्कत नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगी, पेंटिंग। दूसरा है ऑयलिंग। अपनी साइकिल के अंदर, बाइक के अंदर हम लोग ऑयलिंग करते हैं, यहां तक कि कार के अंदर भी कई जगह पे ऑयल डाला जाता है, तो ऑयलिंग से भी क्या हो जाता है, कोरोजन बच जाती है। तीसरी चीज ग्रीजिंग, बाइक के अंदर और ये लगा लीजिए आपकी साइकिल के अंदर अब जो चेन होती है, चेन के ऊपर हम लोग ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस लगाने से भी ये लगा लो एयर और मॉइस्चर कोई फर्क नहीं पड़ पाता आपके आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो बच जाता है रस्टिंग से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम जो प्रिवेंशन का तरीका है वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, जिंक खुद डिकम्पोज हो जाएगा लेकिन आयरन को कोरोड नहीं होने देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक और ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स टू प्रिवेंट इट्स कोरोजन, राइट। तो ये हो गया हमारा कोरोजन का। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कोरोजन से, पहली बात कई सारी कार की बॉडीज डैमेज होती हैं कोरोजन की वजह से।
हर साल हजारों टनों के हिसाब से लोहा बर्बाद होता है सिर्फ और सिर्फ कोरोजन की वजह से। तीसरी बात, आपकी रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, कट जाते हैं, किसकी वजह से? इसी कोरोजन की वजह से। और आपके जो बड़े बड़े लोहे के ब्रिज होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से? इस कोरोजन की वजह से। तो ये लगा लीजिए, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस जो है जो वेस्टफुल है, वेस्टेज बहुत क्रिएट करती है ये प्रोसेस। चलिए, लास्ट चीज है रेंसिडिटी। अब हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके फूड के अंदर जो ऑयल यूज किया गया या जो फैट यूज किया गया, वो जो तेल है वो खट्टा पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फूड के अंदर गंदा टेस्ट और गंदी स्मेल आने लग जाती है। आपने ये भी देखा होगा, जब भी आप लोग कोई चिप्स का या बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो चेक करते हैं उसमें हवा भरी हुई हो, तो उसमें जो हवा भरी होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, और आपके फूड के अंदर जो ऑयल यूज किया गया उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर एयर चली जाए, ऑक्सीजन चली जाए, तो रेंसिडिटी हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं रेंसिडिटी होती क्या है। रेंसिडिटी, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, यानी कि आपके ऑयल के प्रोडक्ट्स के अंदर और फैट के अंदर, ये लगा लीजिए जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसका धीरे धीरे क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन हो जाना, जिसकी वजह से क्या आता है? बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। तो आपके फूड के अंदर खराब टेस्ट और खराब स्मेल आती है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। इसे बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। जैसे हम लोग कहते हैं कि सिल जाना, बिस्किट और नमकीन सिल जाते हैं, गंदा टेस्ट आता है, क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है, तो वो सब का सब किस चीज का एग्जांपल है? वो है सारा का सारा एग्जांपल है किसका? ऑक्सीडेशन का। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहली बात, कीपिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी आप लोग खाना बनाते हैं, खाना जो भी आप बाजार से लेके आते हैं, खोलने के बाद उसे आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दीजिए। तो एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं, और अगर ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं तो आपके फूड की ऑक्सीडेशन होगी नहीं, और अगर ऑक्सीडेशन ना हुई तो रेंसिडिटी का सवाल ही नहीं उठता। एक चीज। दूसरा तरीका, जो भी आप खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद आपने खाना खा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खाना बच जाता है तो उसको उठा के आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। सेकेंड पॉइंट है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। जो आपने खाना पकाया उसको फ्रिज में डाल दीजिए, ताकि ये लगा लीजिए कि आपका जो फूड है उसके अंदर रेंसिडिटी, खटास ना पैदा हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, पैकिंग द फूड प्रोडक्ट्स इन पैकेट्स फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। और अगर अपना फूड मटेरियल आप लोग पैक कर रहे हैं, तो जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं और नमकीन वगैरह पैकेट्स हैं, उनको ऐसे पैकेट्स में बंद किया जाए जिन पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई हो, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एंटर करने नहीं देगी और आपका जो तेल है वो खराब नहीं होगा, खटास नहीं पैदा होगी उसके अंदर, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। तो ये कुछ तरीके हैं रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आपका बेटा चैप्टर कवर हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 खत्म। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में मुझे प्लीज भेज दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं जो भी क्वेश्चन होगा उसे पूरा सॉल्व कर दूंगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो था इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन डेली लाइफ, और उसके 2 एग्जांपल्स पढ़े, एक था कोरोजन और एक था रेंसिडिटी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं नेक्स्ट लेक्चर या नए चैप्टर का शुरू करूंगा, और प्लीज स्टे ट्यून और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।